पहले श्रद्धा, अब निक्की यादव। एक घटना आपको अंदर से झकझोर के रख देगी, एक घटना आपको अंदर से रुला के रख देगी। एक महीना पहले आपने घटना एक सुना था आफ्ताब और श्रद्धा की, वैसे ही घटना हुआ है निक्की यादव के साथ। जैसे आफ्ताब ने अपने पार्टनर श्रद्धा की बॉडी को कई टुकड़ों में काट कर और फ्रिज में रख दिया था, वैसे ही घटना हुई है एक निक्की यादव के साथ, जो दिल्ली में रह के पढ़ाई करती थी, डॉक्टरी की पढ़ाई करती थी। वहीं पे साहिल गहलोत नाम का लड़का भी पढ़ाई करता था। ये दोनों कॉलेज जाने के क्रम में बस से आया जाया करते थे। इन दोनों का बस में आते जाते समय मुलाकात हुआ और इनका प्यार वहीं पे परवान चढ़ा। ये दोनों बाद में मिलने जुलने लगते हैं और उसके बाद लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन लगने के बाद ये दोनों अपने घर चले आते हैं और लॉकडाउन खत्म होता है तो ये फिर दोनों दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद नोएडा में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं और दोनों साथ में रहने लगते हैं और दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। और इस बात का निक्की यादव के पिताजी को कानो कान उनके परिवार को पता नहीं था। और पता भी कैसे रहेगा, एक पिता अथाह विश्वास के साथ हजारों किलोमीटर दूर अपने कलेजे के टुकड़ों को, अपनी इच्छाओं को मार के और मेहनत से कमाए हुए पैसे को भेजता है ताकि उसकी बेटा और उसके औलाद पढ़ लिख के समाज में अच्छा काम करे ताकि वो सर उठा के जी सके। लेकिन उन्हें क्या पता था कि निक्की यादव अपने पिता की मान सम्मान को ताक पे रख के और दूसरे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी। ये लिविंग रिलेशनशिप क्या होता है? हमें तो ये लिविंग रिलेशनशिप यही लगता है, एक वेश्या के समान जो कोठे पे बैठ के अपने तन को बेचती है, वैसे ही है लिविंग रिलेशनशिप। अगर आज आपसे हमको पट रहा है तो हम आपके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे, आपके साथ रहेंगे। अगर नहीं पटेगा तो फिर दूसरे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे। लिविंग रिलेशनशिप एक वेश्या के समान है। लिविंग रिलेशनशिप प्यार नहीं है, ये हौस है। लोग हौस मिटाने के लिए, अब ये पवित्र रिश्ता नहीं है, हौस मिटाने के लिए लोग अपने चक्कर साथ रहते हैं और जब हौस मिटता है तब तक ठीक है। 60% ऐसे लिविंग रिलेशनशिप वाले लोग होते हैं जो अपने पार्टनर के साथ शादी नहीं करते हैं। लिविंग रिलेशनशिप में रहने के बाद उनका रिश्ता टूट जाता है। इस केस में एक चीज सामान्य है, ये दोनों लड़कियां अपने परिवार से कटी हुई थी। जैसे श्रद्धा ने अपने 4 साल पहले अपने पिता को बोल दिया था कि आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, और वहां जॉब करती थी और लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी, वैसे ही निक्की यादव भी कर रही थी। अपने पिता बिना परिवार को कुछ बताए और लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी। जिस काम को उसके लिए उसे भेजा गया था वो काम नहीं करके और गलत संगत के साथ रह रही थी और पैसे की बर्बादी कर रही थी, अपने पिता की विश्वास को धजिया उड़ा रही थी। होता क्या है कि जब लिविंग रिलेशनशिप में रहने के बाद कुछ दिन समय बीतता है तो निक्की यादव साहिल गहलोत के ऊपर दबाव करती है शादी करने के लिए। लेकिन हमने पहले ही कहा है कि 60% लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले लोग शादी नहीं करते हैं। और साहिल गहलोत उसके जिस्म का मजा ले रहा था, वो तो शादी करने वाला था नहीं उससे, उसने शादी करने से मना किया। जब निक्की यादव ने उसके ऊपर दबाव डालाया तो उसने नशा में कुछ उसे पिलाकर अपने कार में ले जाकर डाटा के उसे गला दबा के निक्की यादव का मौत कर देता है। और मौत करने के बाद दिल्ली से मिस्त्राव ला के अपने ढाबा में फ्रिज में उसकी डेड बॉडी को रख देता है। वो तो शुक्रगुजार है दिल्ली पुलिस का जिसने बिना किसी FIR को सूचना मिलने पे इसकी जांच पड़ताल की, क्योंकि पीछे 1 महीना पहले ऐसे ही घटना श्रद्धा के साथ हुआ था। अगर दिल्ली पुलिस नहीं करती तो वैसे ही निक्की यादव का भी टुकड़ा किया जाता और इसको गुमनामी में कर दिया जाता। दिल्ली पुलिस ने बिना FIR किए हुए जांच पड़ताल की और जाके मिश्राम निक्की यादव को के डेड बॉडी को ढूंढ निकाला। अब आते हैं हम निक्की यादव पे। आखिर कोई भी लड़की ऐसे समाज में काम कर रही है जो अपने परिवार को धोखे में रख रही है, जो अपना परिवार अपनी खून पसीने से कमाई हुए पैसे को अपने खर्च कर रहा है आपके ऊपर, जो आप हजारों किलोमीटर दूर आपको रख रहा है उस विश्वास के साथ, ताकि आप उसके पैसे के सही इस्तेमाल करें, उनके विश्वास को पे खरा उतरें। आखिर आप ऐसी लड़कियां क्यों करती हैं? आप देख लीजिए ना, 1 महीने में 2 ऐसी घटनाएं श्रद्धा और निक्की यादव के साथ। जब आप लड़कियां ऐसे करेंगी तो फिर आपके पीछे जो आपके मोहल्ले गांव की लड़कियां हैं उन पे उनके पिता कैसे विश्वास करेंगे?
गलती एक करता है, भुगतना पूरे समाज को पड़ता है। जो पीछे आपकी लड़कियां हैं, जो अच्छी लड़कियां हैं, जो ईमानदारी से रहती हैं, कभी कभी परिवार डरता है, उनकी भी कैरियर दांव पे लग जाती है। परिवार डरता है कि ऐसी घटना मेरी बेटी के साथ भी ना हो जाए, बाहर जाके वो भी कहीं बहक ना जाए, वो भी अपना कैरियर नहीं बना पाती है। समाज में इससे क्या फैल रहा है? गंदगी फैल रहा है। आप बहुत सारे बच्चियों का जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। ऐसी एक दो लड़कियां मिलकर पूरी समाज की लड़कियों को बदनाम कर रही हैं। और फिर एक परिवार कैसे, एक पिता कैसे अपने बेटी पे विश्वास करेगा? कैसे अपने बेटी को हजारों किलोमीटर दूर, अपने से दूर रखेगा? अब जब दूर आप जाएंगे नहीं, कहीं अच्छी कॉलेज में पढ़ेंगे नहीं, तो फिर अच्छी शिक्षा आप पाएंगे नहीं। फिर सारे जो अच्छी लड़कियां हैं, जो आगे कुछ करना चाहती हैं, वो नहीं कर पाती हैं। इसी दबाव में आके शादी विवाह करके और परिवार में रह जाती हैं। आप सभी लड़कियों से मैं कहना चाहता हूं कि जो अपने माता पिता से अपने आप को बहुत बड़ी समझती हैं, मैं उन्हें समझाना चाहता हूं कि आप को प्यार करने वाला इस माता पिता से दुनिया में इनसे ज्यादा कोई नहीं हो सकता है। जो आपको लिविंग रिलेशनशिप में रहती हैं, जो प्यार के चक्कर में आप रहती हैं, वो आपके जिस्म के भूखे होते हैं और प्यार नहीं होता है। और माता पिता को आपसे बस उम्मीदें रहती है कि कुछ अपने लिए अच्छा कर लो, मेरे लिए नहीं। इसलिए माता पिता ही एक ऐसे इंसान है जो चाहते हैं कि हमारा बेटा बेटी हमसे आगे तरक्की करे, हमसे आगे जाए। उसके अलावा मैं किसी के बारे में नहीं कह पाता हूं कि कोई आपके लिए भला सोचता होगा। फिर आप कैसे विश्वास कर लेती हैं? और जो लोग अपने समझते हैं कि हम बड़े हो गए हैं, होशियार हो गए हैं, अपने माता पिता से ज्यादा सोच सकते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ये जो हमारे माता पिता होते हैं ना, कवर होते हैं मेरे ऊपर, बैंडेज जैसे होता है ना। जैसे कछुए अपने कवर के अंदर रहता है तो सुरक्षित रहता है, और बाहर निकल जाए तो एक रोड़ी से भी मार दे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। वैसे ही हमारे माता पिता हमारे ऊपर कवर है, सील है। जो अब ये कवर के अंदर है ना, तब तक आप सुरक्षित हैं। चाहे अंदर कितना हो उत्पात, कितना हो आतंक फैला ले, ये बाहर वाले आपको संभाल लेंगे। हो सकता है कि कभी आपकी बातें उनकी बातों से ना मिले, हो सकता है कि आपका विचार उनके विचारों से कभी अलग हो जाए, लेकिन ये कभी मत समझना कि आपके माता पिता आपके बुरे के लिए कह रहे हैं। जो कहते हैं वो आपके भला के लिए कहते हैं। डियर गर्ल्स, आप लोगों से विनती है कि कृपया ऐसे कर्म ना करें और ऐसे काम ना करें। आप तो इस दुनिया से चली जा रही हैं, कब आप देखने तो आती नहीं है। जो पिता अपनी पूरी जिंदगी की कमाई आपके शादी विवाह, आपके कैरियर के लिए लगा देता है, और आप लोग की मृत्यु ऐसे होती है और खबरें जब परिवार को सुनने को मिलती है, तो पूछिए उस पिता से जाकर कैसे रहता है वह पिता। क्या बीतती होगी उस पिता पे जिन्होंने पूरी जिंदगी आपकी अपनी इच्छाओं को मारकर, अपनी खुशियों को छोड़कर आपके खुशी के लिए काम किया, और आपकी मौत ऐसे हो गई। ऐसी गंदे हरकतों से आप मर गए और उन्हें छोड़ के चले गए। आप तो चले गए इस दुनिया से, फिर उस पिता पे क्या गुजरती है जो पूरी जिंदगी आप पे लगा दी? वो पिता क्या कहेगा, किससे मुंह दिखाएगा? कभी सोचा है आपने? ये जो प्यार के जो ये नौटंकी है ना, आप परिवार में कुछ ऐसे लोग रखें जो आपके साथ गलत होता है, खुशी होता है, आप किसी के साथ रिश्ते में रहती हैं, उसे शेयर जरूर करें। परिवार में ऐसे लोग जरूर रखें। ऐसी आप गलतियां कभी ना करें जो आपको अपने परिवार को ना बताना पड़े। ऐसी गलतियां आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपका परिवार ही सब कुछ है। और जो अपने परिवार से बिखरता है वो कहीं का नहीं रहता है। जो पत्ते पेड़ में लगे रहते हैं वो हरे रहते हैं, जो पत्ते नीचे गिर जाते हैं वो पैर से कुचले जाते हैं। इसलिए ध्यान रहे। और आप सभी लड़कियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप ऐसा प्यार क्यों करती हैं? आप प्यार में इतना हक क्यों दे देती हैं अपने पार्टनर को जो आपकी हत्या तक पहुंच जाता है? एकाएक से एक दिन के रिश्ते में कोई किसी का मौत नहीं करता। आप सह के मौका दे दे के उसे वैसे बनाती हैं। पहले वो आपके ऊपर हाथ उठाया होगा या बद्दी गालियां दिया होगा। तो जब शुरू से ही जब आप रिलेशनशिप में जा रही हैं, अगर वो आपसे पहले ही दिन
पब्लिक या आपके माता पिता या आपके ऊपर कोई गलत टिप्पणियां करता है, उसे रिश्ता खत्म कर दें, वहीं पे रुक जाएं और रिश्ता ऐसे खत्म करें कि सब कुछ खत्म हो गया हो। अगर उस इंसान को आपसे प्यार होगा तो वो लौट के आएगा, आपको रिस्पेक्ट देगा और आपसे प्यार करेगा। अगर उसे आपकी प्यार की कदर नहीं होगी, रिस्पेक्ट नहीं देना होगा, तो आपको छोड़ के चला जाएगा। फिर ऐसी घटनाएं आपके साथ नहीं होगी और जो आपसे प्यार करना होगा वो लौट के आएगा तो आपको बस प्यार करेगा, आपकी जान नहीं मारेगा, आपकी हत्या नहीं करेगा। और ऐसी क्रूर जो घटनाएं कर रहे हैं, क्या उसके साथ क्या होना चाहिए, ये घटना मुझे सुनने को मिली, इसलिए हम आपके बीच रख रहे हैं। आप अपना विचार रखिए कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए जो समाज में इतनी दरिंदगी फैलाते हैं, उसके साथ क्या होना चाहिए। और सरकार को भी ऐसी घटना पे एक्शन जरूर लेना चाहिए, जहां तक हो सके उसे कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान करना चाहिए। आप इस घटना से क्या समझते हैं, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए इस वीडियो पर, और ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए ये भी जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।